नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी क्रम में और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करें। आप देखिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना भाई। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, कुछ अलजेब्रा का यूज़ हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब 1 + 17, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1 + 17, 1 + 17 का स्क्वायर, 1 + 17 की पावर 4, 1 + 17 की पावर 8, 1 + 2 की पावर 100। इस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन कैसे होगा समझिएगा। एक मैं छोटा सा पार्ट लेके देखता हूँ। 1 + 17, पहले बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा भाई। इस तरीके से 1 + 17 की पावर 2 की पावर 100, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हमें एक बहुत अच्छे से एक रिलेशन पता है कि a + b, a - b इज इक्वल a² - b²। सबको पता है a + b, a + b, a - b इज इक्वल a² - b²। तो मैंने क्या किया, 1 + 17, 1 - 17 से मल्टीप्लाई किया और 1 - 17 का भाग दे दिया। इससे क्या हुआ, इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो 1 - 17 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 17 का, या 17 - 1 कर देता हूँ, एक ही बात है। तो आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से ये 1 + 17 का स्क्वायर, ये टर्म चलती गई। फिर अगर इसको सोल्व करेंगे तो a² - b²। फिर ये वापस से 17 की पावर 4 -1, इस तरीके से पावर्स में कन्वर्ट होते 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 लास्ट जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 - या 17 की पावर 2 की पावर 100, 17 की पावर 2 की पावर 100 - 1 अपॉन में क्या बचेगा 16। अब इसका फिर से a² - b², 17 की पावर 2 की पावर 100 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर अपॉन 16। अब 17 की पावर 2 की पावर 100 का स्क्वायर करूंगा तो घात की घात आपस में गुणा, तो यह जाएगा 17 की पावर 2 की पावर 101 - 1 अपॉन में 16। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। 17 की पावर 2 की पावर 101 - 1, लास्ट वाली वैल्यू से ही हमने कैलकुलेट कर लिया, आगे की सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो ऐसा भी और 1-2 क्वेश्चन आएंगे, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। √12, √18 प्लस में है, b की वैल्यू है, मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू है √12 प्लस √18, b की वैल्यू है यहाँ पर √13 प्लस √17, c की वैल्यू है √11 प्लस √19। अब सबसे पहले, अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यार इतना टाइम है नहीं हमारे पास पूरा कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला काम, क्या इनका टोटल सेम है क्या? बोलो 12, 18, 30, 13, 17, 30, 11, 19, 30। पहली बात तो खत्म हो गई। तो ध्यान से सुनना, जिनके बीच में गैप सबसे कम होगा, जिनके बीच में गैप सबसे कम होगा, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो बोलो यहाँ गैप, यहाँ अंतर कितने का है 4 का, यहाँ 6 का, और यहाँ अंतर कितने का है 8 का। तो सबसे कम गैप b तो है सबसे बड़ा, b से छोटा है a, और सबसे छोटा होगा c। राइट आंसर इज 2। तो मैंने क्या बोला, अगर इनका एडिशन सेम है, अगर इनका योग समान है, तो जिन संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो बोलो b सबसे बड़ा, उससे छोटा a, उससे छोटा c। बोलो राइट आंसर इज सेकंड। गैप चेक करना है बस। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा, √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7,
√11 माइनस √9। क्या इनमें गैप समान है? क्या 7 5 का गैप दो, 5 3 का गैप दो, 9 7 का गैप दो, 11 9 का गैप दो, सब में अंतर समान है। गैप यदि समान है तो बड़े अंक वाली तो होती है छोटी और छोटे अंक वाली होती है बड़ी। और सबसे छोटे अंक किस में दिख रहे हैं? √5 माइनस √3, तो ये तो होगी सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी की बात करें तो √11 माइनस √9 सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन क्या था? अंतर समान था। अगर डिफरेंस सेम है, अगर अंतर समान है, बड़े अंक वाली तो होगी छोटी और छोटे अंक वाली होगी बड़ी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5 में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। अब सबसे बड़ी संख्या भाई पावर में कैसे पता करें यार? संभव ही नहीं है। कैलकुलेशन संभव हो तो हम कर भी ले, कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम, इनका एलसीएम ले लो। जहां भी फ्रैक्शन दिख जाए किसी भी टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां भी भिन्न दिख जाए सबसे पहले भिन्न को खत्म करो। बोलो 2 3 4 5 का एलसीएम, 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा ये चेक कर लो। पहले तो इनमें से निकाल लेते, पहले तो इन चारों में से निकाल लेते। 4 3 12 एलसीएम आ गया साहब। ये काटा 3 बार, 4 की पावर 3, ये काटा 3 से काटा 3 की पावर 4, यहाँ काटा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 81 सबसे बड़ा है। एक काम तो ये हो गया। तो इनमें से, इन तीनों में से 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है। अब बचा 5 की पावर 1/5, एलसीएम क्या आया? 15। ये काटा 5 से 3 बार, ये काटा 3 से 5 बार, 3 की पावर 5 243, 5 की पावर 3 125। तो इनमें से भी बड़ा कौन है? 3 की पावर 1/3। अगर आप पूरे में एलसीएम लेते भाई साहब तो 60 एलसीएम आता। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। कब तक करते हम लोग यार? हमारा मकसद है क्वेश्चन की कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना। तो भिन्न चेक करने के लिए पहले इन 3 में चेक कर लिया, फिर बचे हुए को 5 की पावर 1/5 से फिर चेक कर लिया, फिर चेक करा तो आंसर आपका मैच कर गया। क्या अंतर समान है? अंतर समान है बिल्कुल। मैंने बोला बड़े अंक वाली छोटी और छोटे अंक वाली बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई C, फिर B, फिर A, सबसे बड़ी क्या हो गई? C। चेक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था भाई। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर 22 और 23 का अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ गैप कितने का है? 3 का। यहाँ गैप कितने का है? 5 का। यहाँ गैप कितने का है? 7 का। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, मैंने बोला जिनमें गैप सबसे कम हो वह संख्या सबसे बड़ी होगी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जिनमें गैप सबसे कम हो वह संख्या सबसे बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 3 बराबर 3 दिया हुआ है। मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें हमेशा ऑप्शन से करने चाहिए। तो जैसे मैं एक क्यूब रूट दिख रहा है आपको, ये क्यूब, ये दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना। इसका मीनिंग तो है 3 × √3 और इसका मतलब है 3 का क्यूब रूट, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं क्यूब रूट लेकर चेक कर लूँ, क्यूब रूट लेकर, क्योंकि क्यूब दिख रहा है तो क्यूब रूट से क्यूब हटेगा ना कि वर्गमूल हटेगा। तो मैं क्यूब रूट वाली वैल्यू लेकर देख लेता हूँ। 3 का क्यूब रूट की पावर 3 का क्यूब रूट की पावर 3, इसको गुणा करूँगा तो ये क्यूब रूट हट गया। फिर यहाँ क्या बचा? 3 का क्यूब रूट की पावर 3, फिर ये 3 की पावर है, क्यूब रूट हट गया, तो केवल क्या बचा? 3। बोलो आंसर भी 3। तो मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन से कर लेने बेटर रहेगा, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार कोशिश करोगे तो सीख पाओगे।
अगला क्वेश्चन है x रूट x की पावर है x बराबर x की पावर है x रूट x। ये क्वेश्चन आपके पास में है, क्या किया जाए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि क्वेश्चन और भी आसान हो जाए? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें या तो दोनों तरफ इनकी पावर को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यहाँ आ गया x की पावर 1, तो ये हो गया 3/2 की पावर x, ये हो गया x और x की पावर 3/2। तो यहाँ पर हो गया कितना, x की पावर 3x अपॉन 2, ये हो गया x की पावर 3/2। अब आधार अब बराबर रख देता हूँ। अब बराबर रखा तो 3/2 x बराबर x की पावर 3/2। बाय 2 हटाने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर, ये हट गया, यहाँ बचा x की पावर 3 और ये हो गया 9/4 x स्क्वायर। केवल एक x बचा, तो एक x की वैल्यू हो गई 9/4। तो एक x की वैल्यू 9/4, तो एक तो ये आ गया ऐसा। तो दो ऑप्शन तो ये तो गलत हो गए, बचे ये दो ऑप्शन। अब इनमें से अगर 0 की पावर 0 तो वैसे ही इनफाइनाइट हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, क्योंकि x की वैल्यू आप 1 रख के चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, वापस देखिएगा, इसको लिख दिया x की पावर 3/2 की पावर x और ये लिख दिया इससे। आधार समान है तो घाते भी समान रख दी। फिर इन दोनों का 2 हटाने के लिए स्क्वायर लगाया, 2x से एक x बच गया, x की वैल्यू आ गई 9/4, आंसर आ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 48 बटे में 2 की पावर 49। आधार समान तो घातें आपस में जुड़ती हैं, ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना। 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 48, मल्टीप्लाई में घातें ऐड होती हैं, प्लस 2 की पावर 48। इसी प्रकार नीचे 2 की पावर कितना था, 49। अब कैलकुलेशन करता हूँ, आधार 2 की पावर 48, ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 48 माइनस 2 की पावर 49। बटे में क्या था, बटे में तो कुछ बचा ही नहीं। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये हमें देखना है। तो देखिएगा इनको कैसे सोल्व करें। 2 हैं, मैंने 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 48 माइनस 2 की पावर 49, इसको कैलकुलेट करना सीख लो भाई, गलती यही होती है। लगता छोटा क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं कितना लेंदी हो जाता है कई बार। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या 2 की पावर 48 बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1। बोलो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ बच गया 2 की पावर 48 इंटू 3, और ये पावर है 2 की कितनी, 2 की पावर में चल रहा है, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख दूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 48 लिख देता हूँ। 2 की पावर 3 को क्या लिखूंगा, 8 की पावर 2 की पावर 48। तो ऑप्शन नंबर आएगा 8 2 की पावर 48। लगता आसान था क्वेश्चन, बट वापस समझिएगा, ऊपर आधार समान है, नीचे आधार अलग अलग है। तो आप चाहें तो इस टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है इस टर्म को, देखना, वापस से समझा रहा हूँ, फिर वापस से कैलकुलेशन, पूरी एक एक कैलकुलेशन फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन है। आधार समान है तो ये आधार लिख दिया, ऊपर की घातें तो जुड़ गई, 2 की पावर 50 2 की पावर 48, नीचे की घातें ऊपर जाकर माइनस हो गई, 2 की पावर 49। अब इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास टर्म आई ये, इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, 2 इस जगह लिख दिया, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 48। तो 2 की पावर 3 को 8 की पावर 2 की पावर 48 लिख सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, अब ये बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास का रूल अपन ने कल पढ़ा था। बोर्ड मास में पहले तो ब्रैकेट हल होता है, फिर ऑफ, फिर भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने भाग दिया। पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास। फिर इसको हल किया तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 2/3 बचेगा यहाँ पर। 1 प्लस 2/3, 3 और 2 5/3, मतलब यहाँ तक कैलकुलेट करने पर क्या बचा, 5/3। फिर 1 में भाग दिया तो 3/5, तो ये आ गया 1 भाग 1 प्लस 3/5। फिर कैलकुलेशन किया तो 5 एकम 5 3 8/5। फिर उल्टा कर दिया तो 5/8। बोलो राइट आंसर इज 5/8। हमने क्या किया, वापस देखो 1/2। मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ। 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2। ये क्वेश्चन था। तो पहले इनको हल किया 1/2, इसको हल किया तो ये हो गया 3/2, 2 एकम 2 और 1। फिर इन दोनों को हल किया, 1 भाग 2 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। इसको हल किया तो ये हो गया कितना, 3 एकम 3 और 2 5/3। फिर इन दोनों को हल किया तो ये कितना हो गया, 3/5। इसको हल किया तो 5 एकम 5 और 3 8/5। 1 भाग 8/5 उल्टा किया तो 5/8। आंसर क्या आ गया, 5/8। राइट आंसर इज 5/8। अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। 999 से ही 1/7, 999 2 ऐसे 999 से ही 6/7 है। तो आप कभी भी भूल कर भी गलती मत करना कि 999 कॉमन ले लूं। कॉमन ले लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप देखिएगा 2 सही 1/2 को हम 2 प्लस आधा लिखते हैं, ना कि 2 इंटू आधा लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ये सब संख्याएं प्लस की टर्म में हैं, तो सब में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 999। 999 कॉमन नहीं लिया भाई साहब। 999 कितनी बार है, 6 बार। या तो 999 को 6 से गुणा कर दो, या 999 को 6 बार जोड़ दो। तो मैंने 999 को किससे गुणा कर दिया, 6 से। सबका एलसीएम क्या आ गया, 7। ऊपर जोड़ा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया, 3। 999 को 6 से गुणा करते हुए जोड़ आता है, तो मैं इसको 1000 माइनस 1 तो लिख ही सकता हूँ ना। 6 को 1000 से किया 6000, 6 को 1 से किया 6, 6000 में से 6 घटाया 5994 प्लस 3 तो 5997 इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। 5997 इज योर राइट आंसर। तो बेटर तरीका है कि अपन क्या करें, 999 को या तो 6 बार जोड़ ले, या 999 इंटू 6 कर ले, एक ही बात है। तो 999 इंटू 6 किया तो ये आ गया 5994 प्लस एलसीएम सबका कितना आया, 7। सबको जोड़ा 21 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया, 3। ऐड किया तो 5997। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करते हुए चलना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, देखिएगा। देखिए 3 तिया 9, 9 में से 1 घटाया 8/3, उल्टा किया 3/8। 8 तिया 24 और 3 27/8, उल्टा किया 8/27। 27 तिया 81 और 8 89/27, उल्टा 27 कितना आ गया, 89। राइट आंसर इज 27/89। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या किया, 3 तिया 9 में से 1 घटाया तो 8/3, उल्टा किया 3/8। 8 तिया 24 और 3 27/8, 8/27। 27 तिया 81, 8 89/27, उल्टा किया तो 27/89। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। 2x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इक्वल 1। बस कैलकुलेट करते चलो। पहले इन दोनों को हल किया तो ये आ गया 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन
1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कट गया, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स बराबर कितना था 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x बराबर 2 माइनस एक्स इधर गया तो 3x बराबर 2, x की वैल्यू इज 2/3, राइट आंसर इज 2/3। क्या किया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, फिर 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस एक्स इधर गया तो प्लस का 1 एक्स कितना हो गया 3x बराबर 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, राइट आंसर इज 2/3। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 ऑफ 5/8 का x बराबर 36, ये कैंसिल आउट, 3 से काटा 12, 12 8 96, राइट आंसर इज 96। कैलकुलेशन थी, बेसिक कैलकुलेशन थी, तो छोटे क्वेश्चन से इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1/1 प्लस √2 प्लस √3, इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको a मान लेता हूँ, इसको b, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा √3, नीचे भी किया 1 प्लस √2 माइनस √3, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर तो क्या बच गया 1 प्लस √2 माइनस √3, नीचे देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√ab माइनस √3 का 3, प्लस का 3 से 3 कट गया, अब 2√2 से और थोड़ा ऊपर नीचे गुणा कर लिया, या √2 से गुणा कर लिया, बात एक ही है, √2 से ही कर लेते हैं, बट क्यों फालतू की माता बच्ची करें। √2 से ऊपर नीचे, तो नीचे तो क्या बच गया 4, √2 को 1 से किया √2, √2 को √2 से किया तो 2, माइनस का √6 और अपॉन में क्या बच गया 4, इन दोनों को गुणा किया तो क्या बचा 4, ऑप्शन नंबर इज सेकंड राइट आंसर। 6 प्लस 6 की पावर 6, नीचे है 3, 3 की पावर 6, तो देखो 6 की पावर 6, 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 कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो 6 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो केवल क्या बचा 6, उसी प्रकार नीचे 3 की पावर 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, डिवाइड बाय 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 कॉमन ले लिया और 4 बचेगा, नीचे 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2, बराबर 2 की पावर क्या है n, n का मान चाहिए हमें। अब समझते देखिएगा, ये तो हो गया 6 की पावर 7 और ये 3 की पावर 7, 6 की पावर 7 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 4 की पावर 7 2 की पावर 7, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 की पावर 7 डिवाइड 4/2 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 में 2 की पावर 7 का भाग दूंगा तो भाई साहब क्या बचेगा 1, और 1 बचेगा तो 2 की पावर 0 ही तो 1 होता है, बोलो n की वैल्यू क्या हो गई 0, किसी की पावर 0 ही तो 1 होता है, n की वैल्यू क्या हो गई 1। ये 4 कैसे आया, 4 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बचा 4, 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 कितना बचा 2, बस। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, परिमेय संख्या, जैसे √2 का स्क्वायर करूंगा, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ये होता है 2 इंटू √2, ये होता है 2 प्लस √2, और √2 में 2 का डिवाइड करूंगा तो √2 अपॉन √2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। तो देखो
कौन सी संख्या परिमेय? √2 अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को किसी से गुणा करेंगे अपरिमेय, किसी में जोड़ेंगे अपरिमेय, किसी में भाग देंगे अपरिमेय। लेकिन √2 गुणा √2 करने पर केवल 2 रह गया, तो केवल 2 तो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो कौन सी हो गया? परिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता हो, √2, √3, √5, √7, √6, √8, √10, √11, ये सब अपरिमेय संख्या है। बट √2 का स्क्वायर किया तो केवल 2 रह गया, केवल 2 तो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करो फटाफट, आप खुद से कोशिश करो बेटा, ये तो कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। 5 एकम 5 और 4 9/5, उल्टा किया तो 5/9, 3 से 3 बार। 3 एकम 3 और 5 8/3, उल्टा किया तो 3/8, 2 से काटा 4 बार। 4 एकम 4 और 3 7/4, राइट आंसर इज 7/4। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 5 एकम 5 और 4 9/5, उल्टा किया 5/9, 3 से काटा 3 बार। 3 एकम 3 और 5 8/3, उल्टा किया 3/8, 2 से काटा 4 बार। 4 से 4 एकम 4 और 3 7/4। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए भाई। अब ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। पहले मैं 2-4 एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जैसे 5 + 2 √6 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो मैं आपको एक सीधा कंसेप्ट समझा रहा हूं कि रूट के बाहर तो 2 होना कंपलसरी है। इस रूट के बाहर तो 2 होना जरूरी है, 2 नहीं है तो 2 बनाना सीखेंगे हम लोग। अब कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो एक सीधा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ऐसी 2 संख्या जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए और एडिशन करने पर 5 आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर से लिखा 3, इधर से लिखा 2, वर्गमूल लगाया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो मैं क्या लगा देता? माइनस। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे होता है, सपोज 10 + 2 √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्या जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए, एडिशन करने पर 10 आ जाए, तो 7 + 3 10, 7 × 21, 7 लिखा 3 लिखा, वर्गमूल लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया। अब आप कहेंगे अगर 2 की जगह कुछ और होता, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 14 + 6 √5, ये है क्वेश्चन। क्या रूट के बाद 2 है? क्या नहीं है, 2 बनाना पड़ेगा, 2 × 3, 3 को अंदर ले गया तो 14 + 2 तो बाहर रह गया, 3 अंदर चला गया, तो केवल 3 नहीं जाएगा अंदर, अंदर जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना गया? 9, और 9 पंजों कितना हो गया? 45। अब तो वही क्वेश्चन, जोड़ने पर तो 14 और गुणा करने पर 45, 9 लिखा 5 लिखा, वर्गमूल लगाया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा देता। तो सेम यही क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन है 11 + 2 √30 का वर्गमूल माइनस 1/11 + 2 √30 का वर्गमूल, गुणा करने पर 6 पंजो 30 और 6 + 5 11, तो मैंने लिख दिया इसको तो √6 + √5 माइनस, नीचे भी √6 + √5, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब नीचे तो आ गया 1, ऊपर रह गया √6 + √5 माइनस √6 - √5, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो बदल जाते हैं तो देखिएगा ये कट गया, √5 + √5, बोलो क्या आ गया? 2 √5, राइट आंसर इज 2 √5। इसको रूट से ये लिखा, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया तो ऊपर ले गया, बाहर माइनस का चिन्ह था तो अंदर के चिन्ह बदल गए, प्लस √6 से माइनस √6 कट गया, बोलो कितना बचा? 2 √5, आपका राइट आंसर।
लो साहब अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केवल फ्रैक्शन चेंज करना है। 1/1/3 कितना होता है, इसकी वैल्यू 3। 1/1/3 इसकी वैल्यू कितना होता है, 3। 1/1/3 इसकी वैल्यू कितना होता है, 3। बोलो राइट आंसर इज 3। प्लस का चिन्ह नहीं है, डिवाइड का चिन्ह है, ध्यान रखना कहीं ये भी गलती हो जाए। छोटी छोटी गलतियां बेटा बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो ना, छोटी छोटी बातें यदि हमारी क्लियर हो तो हम ये मैथमेटिक्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 + √76 की पावर है x² माइनस का 5x प्लस का 7 प्लस 5 - √76 x² माइनस का 5x प्लस का 7 बराबर क्या आना चाहिए, 0। 0 नहीं, बराबर 10 आना चाहिए। कुछ भी मत करो, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू रख रख के देख लो, क्या रखने पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, वो आपका आंसर। मैंने 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, 2 रख के देखता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 7 11 - 10, यह आ गया 5 + √76 की पावर 1। यहाँ भी रखा 2, ये भी सेम आएगा क्योंकि सेम ही तो टर्म है, सेम टर्म है। तो 5 - √76 की पावर 1, ये कट गया। बोलो 5 और 5 10, मतलब 2 ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। अब चलो 3 और रख के देख लेता हूँ। चलो 3 रख कर देखे, 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी 10 और 7, वो 3 रखूंगा ना तो 5 या 15 7 16, 16 में से 15 घटाए 1, इधर भी 1 आएगा, कट गया। 5 5 10 आ रहा है, मतलब 2 और 3 रखने पर आंसर 10 आ रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। केवल ऑप्शन से वैल्यूज रख रख के देख लीजिएगा, इक्वलिटी में क्या आना चाहिए, 1। या फिर समीकरण हल कर लो, x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर क्या आना चाहिए, 1। x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। 6 के टुकड़े किए, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। 2 2 के पेयर, x कॉमन ले लिया, x - 3 - 2 कॉमन ले लिया, x - 3 बराबर 0। x - 3 x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x - 2 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 3 और 2। राइट आंसर इज 3 और 2। 2 की पावर 11/3, 2 की पावर 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 7 की पावर माइनस का 1/7। 128, 2 की पावर 7 होता है, 7 से 7 कट गया, यह आ गया 2 की पावर 11/3 प्लस 4/3। नीचे क्या आ गया, 2 की पावर -1, ऊपर गया तो प्लस का 1 हो गया। ये इसको कैलकुलेशन किया अपन ने, यहाँ क्या बचा आपके पास, 2। एलसीएम क्या आ गया, 3। 11 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया, 2 की पावर 6। राइट आंसर इज 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6, बोलो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1/2 की पावर -6, -6 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन लो साहब, पावर की पावर आपस में, ये सिर्फ कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई किया, -2 की पावर कितना हो गया, 4। -2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस का 4 और प्लस का 4, बोलो कितना आ गया, 16। राइट आंसर इज 16। x की पावर क्या बचा, a + b, ऊपर क्या a - b, सॉरी भाई, नीचे की पावर ऊपर जाकर क्या होगी, माइनस, तो a - b की पावर a + b। उसी प्रकार x b - c की पावर b + c। उसी प्रकार x c - a की पावर a - c या a + c, जो भी है।
अब आपके पास सारा x सेम है ना, तो x तो समान रख दिया अपन ने, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा? x की पावर 0 और किसी की पावर 0 इज ऑलवेज 1। बात खत्म। तो बेटर है हम ऐसे क्वेश्चंस करें, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस काम आते ही आते हैं बेटा। 7 की पावर 2.3 49, 7 का स्क्वायर की पावर 4.7 63, 9 की पावर 3.4 9 और 9 7 63 3.4 और 81 3 की पावर या 9 की पावर 2 की पावर 5.85। ये बराबर में 63 की पावर चाहिए, मतलब मुझे 63 में कन्वर्ट करना है। कुल मिलाकर 9 और 7 को अलग कर लो आप, तो 7 7 7 सब 7 एक जगह लिख दिया। 2.3 प्लस 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 8 और 1 9 प्लस 3.4। इसी प्रकार 9 3.4 प्लस 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। ये आ गया 9। जोड़ के देखता हूँ 3 और 9 12 और 2 14 14.8 15.1 7 की पावर 15 ऐसे ही 9 11 और 3 14 तो 15.1, तो यह आ गया 63 की पावर 15.1। राइट आंसर इज 15.1। 9 7 63 होता है, इसलिए 9 और 7 में ब्रेक कर लिया, फिर कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, कंसेप्ट वही है क्वेश्चन का। अब जैसे ये है 125 की पावर x बराबर 3125 है साहब, 5 में ब्रेक कर लो इसको सीधे सीधे। तो 3125 को 5 में कन्वर्ट हो करना है अपन को। 5 का भाग दिया 625, फिर 5 का भाग दिया 125 25, 5 का दिया 5 5 का दिया 1। ये क्या आ गया आपके पास? 5 की पावर 5। ये क्या आ गया? 5 की पावर 3 की पावर x। आधार समान तो भाई साहब गाते भी समान। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। आप देखिए कितने, आप क्या मान रहे हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। कई बार ये आसान क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं गलत होते हैं बेटा, इसलिए बेसिक क्लियर करना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। x प्लस 13, इसको लिख दिया 2 की पावर x प्लस 2। आधार समान है तो घाते भी समान रख दी। 2x प्लस 2 दूनी 4, 2x में से x गया x, 13 में से 4 गया 9। बोलो x की वैल्यू इज 9। राइट वैल्यू इज 9। 4x बराबर 18y, तो x अपॉन y माइनस 1। x अपॉन y इक्वल 18/4, 9/2, 9/2 माइनस 1 देन 7/2 इज राइट आंसर। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। इसको लिख दो 32 की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर x। 2 की पावर 5 की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर x। 2 की पावर 5/3 बराबर 2 की पावर x। आधार समान तो भाई साहब घाते भी समान। राइट आंसर इज 5/3। तो ये थे आपके कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसीलिए स्पीड में कराया ये क्वेश्चन। तो एक बार आप खुद से कोशिश करना तो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। थैंक यू।